बूढ़ा पीपल और दादी की बात। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि वह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होकर बातें करते, हुक्का पीते और जीवन के अनुभव बांटते थे। बूढ़ी दादी, जो अब 85 की थी, रोज शाम को अपने पोते चिंटू को लेकर उस पीपल के नीचे बैठती और कहानियां सुनाती। चिंटू को दादी की कहानियां बहुत पसंद थी। कभी राजा रानी की, कभी भूत प्रेत की और कभी गांव के पुराने जमाने की। गांव का बदलाव। समय बदला। गांव में अब पक्की सड़कें बन गई थीं, स्कूल में कंप्यूटर आ गए थे और शहर से लोग वापस आकर घर बनाने लगे थे। लेकिन इसके साथ ही बदलाव की आंधी ने बहुत कुछ बहा दिया। गांव के सरपंच ने एक दिन ऐलान किया, जहां पीपल का पेड़ है वहां अब पंचायत भवन बनेगा। लोग चुप रहे, कुछ सहमत थे, कुछ उदास। दादी का विरोध। बूढ़ी दादी ने मना कर दिया, ये पीपल सिर्फ पेड़ नहीं है बेटा, ये हमारी जड़ है। इसने हमारे दुख सुख देखे हैं, इसकी छाया में पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, इसे मत काटो। सरपंच बोला, दादी ये तो एक पुराना पेड़ है, विकास के लिए थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। दादी चुप हो गईं, लेकिन उस रात उन्होंने चिंटू को एक और कहानी सुनाई, उस पीपल की जिसमें एक बार गांव की गाय खो गई थी और कैसे उसकी घंटी की आवाज इसी पेड़ के पास सुनी गई थी। उस पेड़ ने ना जाने कितनों को आश्रय दिया था, छाया, हवा, ठंडी सांस। अगली सुबह जब जेसीबी मशीन आई पेड़ काटने, तो गांव की औरतें, बच्चे और कुछ बुजुर्ग वहां इकट्ठा हो गए। सबसे आगे बूढ़ी दादी खड़ी थी, अपने पोते की उंगली थामे। तभी एक जोरदार आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और जेसीबी मशीन में खराबी आ गई। सरपंच रुका, दादी मुस्कुराईं, देखा बेटा, पेड़ ने खुद कह दिया, मुझे मत काटो। चिंटू ने धीरे से दादी से पूछा, दादी क्या सच में पेड़ भगवान है? दादी बोली, पेड़ ही तो असली भगवान है, जो बिना कुछ मांगे सबको देते हैं, हवा, छाया, फल, लकड़ी और जीवन। उस दिन के बाद पंचायत भवन कहीं और बना और पीपल का पेड़ गांव की धरोहर बन गया। चिंटू बड़ा होकर पर्यावरणविद बना और गांव-गांव घूमकर पेड़ बचाने लगा। शिक्षा। पेड़ पौधे सिर्फ प्रकृति नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। गांव की सादगी और बुजुर्गों की समझदारी जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। विकास का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं, बल्कि उन्हें संभालकर आगे बढ़ना है।